नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 12 नागरिक शास्त्र की किताब जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इस किताब के तीसरे अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया, इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं उनको लेकर हाजिर हैं। तो देखते हैं कि इस अध्याय से किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उनका अभ्यास करेंगे। तो इसमें जो आने वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं कि कौन से प्रश्न आते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है श्रीलंका, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है अमेरिका और चौथा विकल्प है जापान। तो इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इनमें से जो सही आंसर है वह है 1900 सॉरी वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर है वह है विकल्प बी, पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि शिमला शिमला समझौता कब हुआ। यह पूछा गया है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसके बारे में हमारे सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 1972, दूसरा विकल्प है 1970, तीसरा विकल्प है 1978 और चौथा विकल्प है 1977। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विकल्प डी यानी 1977। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, और वो है कि 1965 यानी 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था। 4 नाम दिए गए हैं, 4 देशों के नाम हैं जो विकल्प के रूप में है। पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है अमेरिका और चौथा विकल्प है ईरान। इन 4 विकल्पों में से जो सही आंसर है वो है हमारा पाकिस्तान। यानी 1965 में भी भारत पर पाकिस्तान ने ही आक्रमण किया था। तो इस प्रकार ये हमारा विकल्प ए पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया। यानी बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया ये पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1965, तीसरा विकल्प है 1971 और चौथा विकल्प है 1975। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया 1971 में। इस तरह हमारा ये सी विकल्प 1971 सही हो जाएगा। यानी भारत के ऊपर जब 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसके प्रत्युत्तर में भारत ने जवाब दिया और इस तरह से जो बांग्लादेश बना वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। तो जब भारत पर आक्रमण किया पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से, तो जो पूर्वी पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह था वो उसका लाभ उठाते हुए वहां के लोगों ने यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने देश को आज़ाद कर दिया और उसका नाम रखा बांग्लादेश। तो इस तरह से 1971 में बांग्लादेश नाम का देश पाकिस्तान से अलग होकर अस्तित्व में आता है। तो इस तरह इसका आंसर 1971 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है। यानी दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में कौन सा देश शामिल है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है श्रीलंका और चौथा विकल्प दिया उपयुक्त सभी। तो हम देखें कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ये तीनों ही देश क्या है, दक्षिण एशिया में शामिल है, दक्षिण एशिया में। तो इस तरह हम इसका उत्तर डी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यहाँ मात्रा छूट गई, मैं लगा देता हूँ मात्रा।
सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। पूछा गया है कि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है कहाँ का। क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला नाम दिया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण एशिया, तीसरा अफ्रीका और चौथा दक्षिण अमेरिका। तो इसमें हम देखते हैं कि सार्क जो देश है यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका सही विकल्प है, फुल फॉर्म है SAARC, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इस तरह जो इसका ये फुल फॉर्म है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सार्क है वो सार्क दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। इस तरह हमारा विकल्प भी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया। इसमें जो आंसर है हमारा, विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प हैं अफगानिस्तान, भारत, चीन और पाकिस्तान। इसमें से जो सही आंसर है यानी 14वें सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया था। इस तरह ये सार्क में शामिल हुआ था 14वें शिखर सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब की गई। सार्क की स्थापना के बारे में पूछा गया है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई है, और इसके बारे में हम देखते हैं कि विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1990, दूसरा 1985, तीसरा 1980, सॉरी 90 है, ये 8 गलत है, इसको ये 1990 है, और यहाँ भी एक प्रिंट मिस हो गया, ये 1989। 4 विकल्प है ये। तो 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है हमारा उत्तर के रूप में वह होगा 1985। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया। एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में पूछा गया है इसमें कि किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 4 सन दिए हैं, 1945, दूसरा दिया 1946, तीसरा 1947 और चौथा 1948। तो इस तरह हम देखें कि हमारा आंसर है इसमें सी 1947। 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। तो इस तरह ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, और 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस, देखिए अभी हमने सार्क के बारे में पढ़ा था। सार्क को ही हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यही अंग्रेजी में सार्क कहलाता है। तो इसके बारे में पूछा है कि कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है। तो इसमें नाम दिया गया है, भूटान विकल्प है, मालदीव है, म्यांमार है और श्रीलंका है। तो इसमें जो हमारा विकल्प होगा, जो सही आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय संगठन या दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता यानी साफ्टा कब से प्रभावी हुआ। इसके बारे में पूछा गया है कि ये कब से प्रभावी हुआ है, और ये इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1 जनवरी 2006 से, दूसरा विकल्प है 1 जनवरी 2002 से, और तीसरा विकल्प है 1 जनवरी 2004 से, और चौथा विकल्प है 1 जनवरी 2005 से। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए, 1 जनवरी 2006 से। क्या हुआ, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा लागू हुआ था। तो ये पहला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, और अगला क्वेश्चन है जो कि 12वां है, आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है।
आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है ये पूछा गया है, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है 5, दूसरा विकल्प 10, तीसरा विकल्प 6 और चौथा विकल्प 7। तो दक्षिण एशिया में जो कुल देश हैं उनकी संख्या है 7। इस तरह हमारा विकल्प डी यानी 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था, ये पूछा है। यानी बांग्लादेश जब देश बना, हमने बताया था अभी इससे पहले क्वेश्चनों में आया था एक क्वेश्चन कि 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। तो पूछा गया है कि बांग्लादेश की स्वाधीनता से पहले ये क्षेत्र, ये देश किसके अधीन था। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है भारत और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह जो हमारा आंसर है वो आंसर होगा इसमें पहला ए यानी पाकिस्तान। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना के बारे में पूछा है कि स्थापना किस वर्ष हुई। 4 विकल्प दिए गए हैं, 1986, 1990, 1985 और 1992। इस तरह जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा विकल्प सी 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न 15वां, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। यानी दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है ये पूछा गया है। इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 30%, दूसरा विकल्प है 35% और तीसरा विकल्प है 32% और चौथा विकल्प है 20%। तो इसमें जो इसका आंसर है वो होगा विकल्प डी यानी 20% जनसंख्या दुनिया की दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ। यानी नेपाल से राजतंत्र कब समाप्त हुआ ये पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ। पहला है 28 मई 2008, दूसरा है 28 जून 2007, तीसरा है 25 अप्रैल 2009 और चौथा है 21 मार्च 2006। तो इसमें 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से जो सही आंसर है वो है पहला विकल्प, यानी 28 मई 2008 को नेपाल से राजतंत्र समाप्त हो गया था। तो इस तरह 28 मई 2008 हमारा सही आंसर है। ये वह तारीख है जब नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में जो विशेष भूमिका है, बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में विशेष भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की किस तिथि को किस वर्ष हत्या कर दी गई। 4 वर्ष दिए गए हैं। विकल्प ए के रूप में 1975, बी के रूप में 1971 और सी के रूप में 1972 और डी के रूप में 1874। तो हम देखते हैं कि इसमें जो साल 1975 है वह वर्ष है जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। यानी बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के 4 साल बाद ही वहाँ के मुक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। तो इस तरह विकल्प ए साल 1975 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान किस वर्ष दक्षेस का सदस्य बना। दक्षेस यानी सार्क का सदस्य बना। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 2007, 2008, 2005 और 2006। इसमें जो अफगानिस्तान है वो दक्षेस का सदस्य 2007 में बना था। तो इस तरह इसका ये आंसर का ये पहला विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्ति के बारे में पूछा गया है और इसमें हम देखते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1970, दूसरा विकल्प दिया गया है 1977, तीसरा विकल्प है 1972 और चौथा विकल्प है 1973। तो इस तरह जो हमारा सही आंसर है वो है 1973, यानी अफगानिस्तान में भी राजतंत्र था और ये राजतंत्र 1973 में समाप्त हुआ। 1973 के बाद वहाँ फिर डेमोक्रेटिक सरकारें बनी। हालांकि बाद में बहुत सारे संकट आए। 1979 में सोवियत की घुसपैठ हुई। घुसपैठ के सोवियत संघ ने अपने मन मुताबिक सरकार वहाँ कठपुतली सरकार बना ली और 1979 में एक संकट पैदा हुआ और वहीं से फिर अफगानिस्तान के साथ एक विद्रोह की समस्या पैदा हो गई। इस तरह हम देखें कि 1973 में वहाँ से अफगानिस्तान से राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान में किस वर्ष संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई? भूटान के बारे में पूछा है कि किस वर्ष जो संवैधानिक राजतंत्र है उसकी स्थापना यहाँ ये संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, ये पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 2005, दूसरा 2006, तीसरा 2007 और चौथा 2008। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ भूटान में भी जो संवैधानिक राजतंत्र है उसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। तो यह हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, वो है दक्षिण देशों की संख्या कितनी है? इसके बारे में अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था। इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वो संख्या बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है 6, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 7। हम देख चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में कि सार्क देशों की संख्या पूछी गई थी और वही यहाँ भी सही आंसर होगा, यानी 7। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 7 है। सार्क या दक्षेस के रूप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? या 4 देशों के नाम दिए गए हैं दक्षिण एशिया का अंग, यानी दक्षिण एशिया में जो शामिल नहीं है उस देश को हमें देखना है। पहला विकल्प दिया है श्रीलंका, दूसरा विकल्प दिया है भारत, तीसरा विकल्प दिया है चीन और चौथा विकल्प दिया है पाकिस्तान। तो हम इनमें से देखें तो हम पाते हैं कि श्रीलंका दक्षिण एशिया में शामिल है, भारत भी दक्षिण एशिया में है, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया में है, लेकिन चीन दक्षिण एशिया में नहीं है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी चीन। चीन दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ये खुफिया एजेंसी का नाम है और पूछा गया है कि ये किस देश की खुफिया एजेंसी है। 4 विकल्प दिए हैं, ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, एक मात्रा छूट गई, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है यानी ISI, इसका शॉर्ट फॉर्म ISI है, वो है पाकिस्तान देश की खुफिया एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वह बी है, यानी पाकिस्तान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24वां और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए फिर आया है, रिपीट है यह, लेकिन बात कर लेते हैं। पहला विकल्प दिया है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान और चौथा चीन। तो भारत भी सार्क देशों में शामिल है, नेपाल भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन चीन शामिल नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा, यानी चीन दक्षेस यानी सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो इस तरह डी विकल्प चीन इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे इस चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया नामक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लगभग इनमें से अधिकतर क्वेश्चन प्रतिवर्ष परीक्षाओं में आते हैं। आप इनका अभ्यास करिए और इसके बाद अगले वीडियो में इससे अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक अभ्यास करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए
और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन के। तब तक के लिए नमस्कार।